जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर दौरे की तैयारियां जारी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा की है। खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मिनी सचिवालय में कोर्ट परिसर का उद्घाटन भी प्रस्तावित है, लेकिन यहां वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभिभाषण इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर पुलिस ने बर्बरता की थी और इसका जवाब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अलवर आगमन पर उनके विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा करवाए गए कार्यों का उद्घाटन 16 अगस्त को करवाया जा रहा है। सचिवालय और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार द्वारा ही बनाए गए थे। देखिए, मिनी सचिवालय का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें पहले भी वकील साथियों ने घोषणा की है कि जब तक हमारे चैम्बर अलॉट नहीं होंगे तब तक यहाँ मिनी सचिवालय करेंगे, तो उस चीज़ का वो विरोध करेंगे। सरेश डेयरी का उद्घाटन करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी जी जो उनसे विपक्ष की आवाज़ बनकर के देश में छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन चलाई थी, उसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी उनके जवाब देने से बच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देने से बच रहे हैं। देश की संसद है, संसद में जवाब देने की बजाय मोबाइल से लोगों को मैसेज दे रहे हैं, युवाओं को मैसेज दे रहे हैं। संसद किस लिए बनाई है? विपक्ष की आवाज़ अगर आप नहीं सुनोगे और उसके बाद आप आकर के ना कहीं उद्घाटन कर रहे हो, कहीं फीते काट रहे हो, कहीं मिनी सचिवालय का उद्घाटन कर रहे हो, कई छात्रों से मोबाइल से संवाद कर रहे हो, तो फिर संसद का महत्व क्या बच गया? अगर देश के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया छात्रों पर पैलेट गन चलवाने का, तो कांग्रेस कमेटी, मैं खैरतल तिजारा का जिला अध्यक्ष हूँ, खैरतल तिजारा से हम बड़ी तादाद में काले झंडे लेकर के आएंगे, गृह मंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। सर, जो मिनी सचिवालय के बाद जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा है, तो सारा काम कांग्रेस के समय हुआ। अब लग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल में बना है, तो उन्हीं के नाम पर नाम रखना चाहिए था। और देखिए, भाजपा की एक आदत रही है, इमारतें कांग्रेस सरकार की और नाम भाजपा के नेताओं का। पहले इन्होंने इंदिरा गांधी भवन का नाम इन्होंने अटल सेवा केंद्र रखा था, और अब इन्होंने ये मिनी सचिवालय बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद रहे भंवर जितेंद्र सिंह जी का नेतृत्व में बना है, और उन्हीं के प्रयासों से ये मिनी सचिवालय बनाए गए। सबसे बड़ी बात है, प्रताप ऑडिटोरियम हो, चाहे मिनी सचिवालय हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव हो, चाहे चंबल परियोजना की पानी की व्यवस्थाएं हो, इनमें से ये 20% भी प्रयासों को पूरा नहीं कर पाए। जो उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो योजनाएं क्रियान्वयन की थी, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए थे, उनको केंद्रीय मंत्री जी और बीजेपी के नेता कहीं तक भी श्रेय लेने के प्रयास में तो पूरे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं तक भी उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वकीलों का चैम्बर नहीं बनाएंगे तब तक वकील कैसे रहेंगे? किस चीज़ का वहाँ पर आप उद्घाटन करने आ रहे हैं?